10 लाख के करीब हमारी फ़ौज वहाँ मौजूद है। अब इतना बड़ा टूरिस्ट लोग जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार विफल हुई है इस मामले में। तो हमने सरकार से भी सवाल किया है कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे, तो ये पूरी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो गवर्नर साहब रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्सिबल है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए। और हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। लेकिन बहरहाल हमारा मानना ये है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार ने तो यकीन करी कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, चूक हो गई, तो क्या वो गृह मंत्री से, होम मिनिस्टर से अब राजीनामा इस्तीफा लेंगे? देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो किससे राजीनामा मांगे, किससे नहीं मांगे। हमने तो इस पर इसकी निंदा की है। हमने ये बात कही है कि जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति है हमारी। और तीसरी बात हमने ये कही है कि इसकी सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हुकूमत जिम्मेदारी ले लीजिए, अब वो यानी रिजिग्नेशन देते हैं या नहीं देते, ये हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट का हर एक दफ्तर सरकार के कठपुतली बन चुका है, ऐसे हालत में आप कोर्ट की क्या उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम अभी ये नहीं बात कहते हैं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का हर दफ्तर, ये जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट का दफ्तर नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के। एक है लेजिस्लेचर, जहाँ कानून बनता है, पार्लियामेंट और असेंबली। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है जुडिशरी। हमारा मानना ये है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है और जब सरकार के फैसले से हमको इख्तलाफ होता है तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं। हम ये नहीं कहते जुडिशरी वो है और खिलौना बन गई, इस तरह कोई बात हम नहीं कहते। टाइम में जो आस्था के डिसीजन की भूमिका जो लिया था जज ने, अभी आप कोर्ट में गए, उसके बाद यदि कोर्ट की तरफ से डिसीजन खिलाफ में आता है तो क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कोर्ट भी एक इशू है, मतलब कोर्ट एक रास्ता है। हमने सिर्फ कोर्ट पे इक्तफा नहीं किया है, हम कोर्ट पे डिपेंडेंट होकर नहीं बैठे हैं, हम तो अपनी तहरीक भी चला रहे हैं ना। लोकतंत्र के अंदर असल ताकत पब्लिक के पास होती है। आपने देखा, हमारे किसानों के 3 लॉ पारित किए गए थे सरकार के ज़रिए से। किसानों ने 1 साल तहरीक चलाई, 700 लोग मारे गए, सरकार को वापस लेना पड़ा। हमारी तहरीक भी इसी तरह से चलेगी जब तक कि ये कानून वापस नहीं लाता। देखिए, असल में आपको हम ये बताएं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जाहिर बात है कि उसका उल्लंघन हो रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ताल्लुक से। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में और मथुरा की ईदगाह के मामले में जो सर्वे को अलाउ किया गया है, इस पर भी हमने आपत्ति जताई है, उसकी भी सुनवाई अभी नहीं हुई है। लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे पहले, पिछले चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये कहा कि सर्वे कराने से वो उसका स्ट्रक्चर उसका वो चेंज नहीं हो रहा है। तो बहरहाल हम मान के चलते हैं कि अभी आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ था उसमें 19 पेज इसी पर रह गए थे, ये 19 वर्शिप प्लेसेस एक्ट के ऊपर। तो बहरहाल हम देखिए, अभी हम मानते हैं कि हमारी जुडिशरी के अंदर बहरहाल अभी भी अच्छे जजेस मौजूद हैं, ताकतवर जजेस मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छे फैसले होंगे। नहीं, वो फैसले देंगे, पर आपके जैसे कि ये जो वाक़या अभी हुआ है और जब आप सुप्रीम कोर्ट गए तो कुछ दूसरी तरफ से भी आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर जो है किस तरह से, मतलब एक तरह से दबाव डालने की कोशिश। देखिए, ये जो डिप्टी स्पीकर जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को इस तरह की गैर कानूनी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत है। संविधान के अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। और ये कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट एक साधन है और एडमिनिस्ट्रेशन है और सुप्रीम को यानी कोर्ट है। तो कोर्ट की एक इंडिपेंडेंट हैसियत है। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई बार ऐसे हुए हैं कि गवर्नमेंट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये जो हमारे धनखड़ साहब ने कहा है, ये बात सही नहीं है। राउंड टेबल मीटिंग्स कर रहे हैं, इसमें हम इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं, इसमें हम जो है बड़े बड़े जलसे करते हैं, जैसा कि कल परभनी में हुआ है। इसी तरह के बड़े बड़े जलसे हम कर रहे हैं और विज्ञापन दे रहे हैं। और इसमें हम 30 तारीख को एक बत्ती गुल के नाम से लाइट बंद करने का एक अभियान चला रहे हैं। 9 बजे से रात के 9:15 बजे तक के 15 मिनट के लिए लाइट बंद होगी लोगों के घरों की, ताकि एक सिंबॉलिक मैसेज जाए गवर्नमेंट को कि पूरा देश ये इस कानून को गलत तरीके से देखता है। तो ये इसी सिलसिले में हमारे यहाँ औरंगाबाद में भी प्रोग्राम था आज यहाँ पर। लेकिन यहाँ के
एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अभी मना किया है कि अभी आप मत कीजिए, कुछ दिन के बाद कीजिएगा। तो हमारी यहाँ की जो कमेटी है वो इसको फैसला करेगी कि अब आइंदा यहाँ का प्रोग्राम क्या होगा, कब होगा। लेकिन यहाँ प्रोग्राम होगा औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, यहाँ से पूरे देश में मैसेज जाता है, तो यहाँ भी प्रोग्राम होगा। लेकिन उसके लिए ये कमेटी फैसला करेगी और उसके बाद इस प्रोग्राम का हम वो आइंदा करेंगे, कल परमिशन मिलने के बाद में। आज का प्रोग्राम नहीं, देखिए सर, देखिए परमिशन के लिए यहाँ अप्लाई किया था हम लोगों ने। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि आप प्रोग्राम करिए शौक़ से, लेकिन कुछ दिन के बाद करिए। अभी थोड़े से हालात देश के, पुलवामा भी एक इशू, यानी पहलगाम का भी एक इशू है, तो ये ऐसे इशूज़ में कुछ दिन टालिए, मना नहीं किया हमको। हाँ, तो ये एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है परसों, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, बहुत ही दुखदायक वाक़या है। हम समझते हैं कि बहुत गलत हुआ, हमारे देश के टूरिस्टों पर हमला हुआ, गलत तरीके से हमला हुआ। ये इसकी हमने निंदा की है। हमारे सदर साहब का स्टेटमेंट आया फ़ौरन, उसमें उसकी निंदा की गई है और जो लोग मारे गए हैं उनके साथ सहानुभूति की है। और हमने ये कहा है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और जो लोग उसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने इस पर भी आपत्ति जताई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी इतनी बड़ी फ़ौज है, संख्या के अंदर 7 लाख से 10 लाख के करीब हमारी फ़ौज वहाँ मौजूद है। अब इतना बड़ा टूरिस्ट लोग जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार विफल हुई है इस मामले में। तो हमने सरकार से भी सवाल किया है कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे, तो ये पूरी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो गवर्नर साहब रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्सिबल है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए। और हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। लेकिन बहरहाल हमारा मानना ये है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार ने तो यकीन करी कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, चूक हो गई, तो क्या वो गृह मंत्री से, होम मिनिस्टर से अब राजीनामा इस्तीफा लेंगे? देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो किससे राजीनामा मांगे, किससे नहीं मांगे। हमने तो इस पर इसकी निंदा की है। हमने ये बात कही है कि जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति है हमारी। और तीसरी बात हमने ये कही है कि इसकी सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हुकूमत जिम्मेदारी ले लीजिए, अब वो यानी रिजिग्नेशन देते हैं या नहीं देते, ही हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट का हर एक दफ्तर सरकार के कठपुतली बन चुका है, ऐसे हालत में आप कोर्ट पे क्या उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम अभी ये नहीं कहते हैं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का हर दफ्तर, ये जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट का दफ्तर नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के। एक है लेजिस्लेचर, जहाँ कानून बनता है, पार्लियामेंट और असेंबली। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है जुडिशरी। हमारा मानना ये है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है और जब सरकार के फैसले से हमको इख्तलाफ होता है तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं। हम ये नहीं कहते जुडिशरी वो है और खिलौना बन गई, इस तरह कोई बात हम नहीं कहते। के टाइम में जो आस्था के डिसीजन की भूमिका जो लिया था जज ने, अभी आप कोर्ट में गए, उसके बाद यदि कोर्ट की तरफ से डिसीजन खिलाफ में आता है तो क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कोर्ट भी एक इशू है, मतलब कोर्ट एक रास्ता है। हमने सिर्फ कोर्ट पे इक्तफा नहीं किया है, हम कोर्ट पे डिपेंडेंट होकर नहीं बैठे हैं, हम तो अपनी तहरीर भी चला रहे हैं ना। लोकतंत्र के अंदर असल ताकत पब्लिक के पास होती है। आपने देखा हमारे किसानों के जब ये पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, वो संशोधन क्या किया है, वो ये किया है कि जो प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये कहा सरकार ने कि अब ये कानून से ये बात कही है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी। तो अब आप सोचिए कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो 400 साल पहले की बनी हुई है, 500 साल पहले की बनी हुई है, 800 साल पहले की बनी हुई है, अब वो मस्जिदें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो ये भी एक बड़ा संशोधन है जो इसके अंदर किया गया है। फिर एक संशोधन ये किया गया है कि वक्फ के प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ कानून के अंदर 2 प्रोविज़न है, 3 प्रोविज़न है। एक है मुतवल्ली और दूसरा है वक्फ बोर्ड और तीसरा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। लेकिन इसके अंदर चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, उनके अंदर ये शर्त है कि उसका करने वाला, करता धरता, उसके अंदर जो मेंबर होंगे वो सब मुसलमान होंगे। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं है, आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाइए, उसमें नॉन सिख मेंबर नहीं हो सकता। हिंदू इंडोमेंट में जाइए, उसमें कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये बात सही है कि एक धार्मिक काम है, उसके अंदर दूसरा आदमी कैसा होगा।
लेकिन सरकार ने अब जो संशोधन लाया है, पहली बात तो ये कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और आपके वक्फ बोर्ड में भी 2 नॉन मुस्लिम कंपल्सरी मेंबर होंगे। उसके बाद जो शर्त थी कि जो लोग पार्लियामेंट से आएंगे, जो लोग असेंबली से आएंगे, जो लोग बार काउंसिल से आएंगे, वो मुसलमान होंगे, ये शर्त थी। अब वो शर्त हटा दी गई। तो अब इस बात का अंदेशा है कि वक्फ बोर्ड में भी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, और नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, RSS के लोग होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या करेंगे वक्फ की संपत्ति के साथ में, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर एक बात यह है कि इसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया है कि अगर डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ में है, गवर्नमेंट का दावा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो पहले ये होता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास केस जाता था, वहाँ फैसला होता था। लेकिन अब सरकार ने ये किया कि ये फैसला कर दिया कि सरकार एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाएगी। पहले तो कलेक्टर को वक्त था, अब ये कहा कि हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, वो फैसला करेगा ये संपत्ति वक्फ की है या ये संपत्ति सरकार की है। तो आप सोचिए सरकार का अफसर किसके हक में फैसला करेगा, तो ये भी निकाल दिया गया। तो इसी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल के साथ छेड़छाड़ की गई। इसी तरह से जो है इसके अंदर और भी कई ऐसे संशोधन हैं जो जिसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये फैसला किया। हमने पहले JPC के सामने बात रखी, उसके बाद हमने 5 करोड़ ईमेल भिजवाए सरकार को, यानी JPC को। तो ये, और उसके बाद आप जानते हैं कि JPC में जो अपोजिशन मेंबरान थे, उन्होंने भी, अपोजिशन के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी, उन्होंने भी 44 संशोधन पेश किए थे, लेकिन कुछ चीज़ मानी नहीं गई। तो JPC बनाने का मतलब क्या था? JPC पार्लियामेंट में इसलिए बनाई थी कि लोगों ने कहा कि इस पर बहुत विवाद है, तो विवाद को सुलझाने के लिए JPC बनाई गई थी। JPC ने और बड़े विवाद खड़े कर दिए। तो हमारा कहना यह है कि ये कानून जो है न सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव पर मबनी है, न सिर्फ संविधान के मूल अधिकारों का हनन है, बल्कि मुसलमानों की संपत्ति से उनके हाथ से छीनने की कोशिश है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान करेगा। छेड़ रखा है हमने, 10 नवंबर से हमने ये काम छेड़ रखा है और ये चलता रहेगा। इसमें 10 अप्रैल से ये प्रोग्राम शुरू किया है और ये चलता रहेगा। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे देश के अंदर लोगों को एजुकेट करेंगे। यानी ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, बहुत सारी गलत बातें कही जा रही है सरकार की तरफ से, उसको साफ करेंगे। और ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार है कि इस मामले में हिंदू समुदाय भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, सिख समुदाय भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, ईसाई समुदाय भी हमारे साथ खड़ा हुआ। वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आज मुसलमानों के साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है। सिखों की प्रॉपर्टी भी जा सकती है, ईसाइयों की प्रॉपर्टी भी जा सकती है, इवन हिंदुओं की प्रॉपर्टी जा सकती है, इसलिए कि सरकार ज़मीनें छीनकर अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहती है। तो ये इस मामले में हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं और हमारे साथ बहुजन भारतीय बहुजन अलायंस के लोग खड़े हुए हैं, आदिवासी हैं, दलित। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।